नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। कोरोना काल में काला दिवस। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और किसान संगठनों में हो चुकी कई दौर की बातचीत के बाद भी कृषि कानूनों को लेकर बात नहीं बन पाई है। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह से राजनीतिक दलों को भी मौका मिला हुआ है, इसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 12 सियासी दलों का समर्थन किसान संगठनों को मिला हुआ है। आंदोलनकारी किसान संगठनों से आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर काला दिवस मनाया, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया और अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने अपने बंगले पर काला झंडा लगाया और ट्वीट किया कि किसान एकता मंच के 6 माह पूरे होने पर मैंने आज उनके पक्ष में बहुत भाजपा सरकार के विरोध में अपने निवास भोपाल पर काला झंडा लगाया और मांग की है कि केंद्र सरकार से किसान संबंधी तीनों बिल रद्द कर दिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस वक्त देश जैसी महामारी से ग्रस्त है, ऐसे वक्त में भी आंदोलन की क्या जरूरत है? किसान यदि कह रहे हैं कि आंदोलन को सरकार खत्म करा सकती है, तो आखिर सरकार को परेशानी कहां है? क्या किसान आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस सहित अन्य सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे? इस मुद्दे पर चर्चा होगी इस खास प्रोग्राम कोरोना काल में काला दिवस पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, देश भर में किसान संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर यह प्रदर्शन किया गया। 12 राजनीतिक दलों का किसान संगठनों को समर्थन है। किसान संगठनों को राजनीतिक दलों का समर्थन कितना सही है, अहम सवाल इस वक्त। क्या किसान संगठनों के रास्ते सियासी रोटियां नहीं सेक रहे राजनीतिक दल? सरकार क्यों खत्म नहीं करा पा रही किसान संगठनों का आंदोलन? किसान संगठनों के साथ आंदोलन में कितने अन्नदाता, कितने सियासी दल? इसी पर चर्चा करेंगे आज। कई सवाल। कोरोना काल में ये जो काला दिवस आज मनाया गया, कितना सही है? इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के। आशीष शर्मा, बीजेपी विधायक। वहीं सोहन वाल्मीकि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज पे। जी अनिल जी, सबसे पहले मेरा आप ही से सवाल, कितना सही है महामारी में ये आंदोलन? देखिए, आंदोलन हमने महामारी में शुरू नहीं किया, आंदोलन पहले से चल रहा है। और ये क्या है, आंदोलन चाहते तो 11 दौर की वार्ता में खत्म हो सकता था, लेकिन कहीं न कहीं ये इच्छा शक्ति केंद्र सरकार ने दिखाई नहीं कि आंदोलन को किसी प्रकार से खत्म किया जाए। ऐसी कोई बात किसानों की मानी नहीं। वो किसान जिस बात पे अड़े हुए हैं, आखिर ऐसा केंद्र सरकार को क्या दिख रहा है इसमें कि सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें जो है बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी अंबानी जैसे लोगों का फायदा है। तो इनको फायदा पहुंचाने की जगह किसान जब इस चीज को नहीं चाह रहे हैं तो क्यों सर पे जबरदस्ती उनके लाद रहे हैं? ज्यादा ही है तो आपको लग रहा है कि इस कानून को लाना है, इसको वापस नहीं करना है, तो वोट के माध्यम से करा लीजिए एक बार। भाई इतना बवाल प्रदेश देश में मचे हुए, जगह जगह ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको लग रहा है कि भाई नहीं, किसान चाहता है, तो आपको अगर कहीं रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बार बार बोल रहे हैं कि पूरे किसान पक्ष में नहीं है, तो वोट के माध्यम से करा लीजिए। तो ये बार बार के जो धरना प्रदर्शन और जो आप कह रहे हैं कि कभी देशद्रोह की बात करने लगते हैं, कभी आप बोल रहे हैं इसमें टुकड़ा टुकड़ा गेम घुस गई, कभी बोलते हैं आप जो है इसमें पंजाब के वो कोई लोग घुस गए, पार्टी वाले घुस गए। कोई नहीं घुसेगा भाई, आप इसके रास्ते निकाल लीजिए। केंद्र सरकार के हाथ में। किसान को देखिए मजबूरी से खेती छोड़ करके वहाँ बैठा हुआ है, अपने बच्चों को छोड़ करके बैठा है। किसी को मरने का शौक नहीं इस महामारी के दौर में जितने लोग बैठे हैं। कौन किसको जान प्यारी नहीं है? सबको जान अपनी अपनी प्यारी है और सब अपने बच्चों को चाहते हैं और परिवार वाले भी सब चाहते हैं। अनिल जी, ऐसा रिस्क क्यों लेना जब मालूम है कि क्या हालात बने हुए हैं, कितने लोग अपनों को खो चुके हैं? ऐसे में ऐसा रिस्क क्यों? देखिए मैडम, 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। आज की स्थिति में ये हाल है, कल को ये स्थिति बनेगी कि किसान घर जाके भी मरेगा, फंदे से मरेगा। तो वो आज की स्थिति से बेहतर है मरने की। कल की स्थिति जो गुजरे वो सामने दिख रहा है। आज तो बच भी जाएंगे, इलाज करवा लेंगे, रास्ते हैं, जगह जगह महामारी फैली, हमें भी समझ में आ रहा है। लेकिन इस महामारी के दौर में शासन को भी कहीं न कहीं
नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस चीज को कि ये किसान बैठे हुए हैं, इसी देश के हैं, कहीं विदेश से नहीं आए हैं, अमेरिका से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए, इन्हीं की शरण में पड़े 15 किलोमीटर दूर जाके मिलने हैं कि भाई ऐसा, भाई इन्होंने कौन सा आश्वासन दिया कि आप ये आंदोलन खत्म कर दीजिए? इन्होंने कौन सी बात किसानों के आगे जाके रख दी कि भाई आप ऐसा कर लीजिए जिसके कारण हम बात को मान लें या घर चले जाएं? ठीक है, ठीक है, इसका जवाब लेंगे आशीष जी से। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, क्यों सरकार खत्म नहीं करा पा रही है आंदोलन? 6 महीने पूरे हो गए हैं आज। देखिए, जो किसान आंदोलन के नाम पर जिन लोगों को अपनी राजनीति चमकाना है, वो लोग इस आंदोलन को लगातार पिछले 6 माह से कर रहे हैं। भारत का आम किसान, उसको मोदी सरकार की कृषि संबंधी नीतियों से फायदा मिला है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो शिवराज जी की सरकार के कारण खेती किसान के लिए लाभ का धंधा बनी। अगर किसान आंदोलन आज भी चल रहा है तो कहीं न कहीं आप समझ लीजिए कुछ लोगों की जिद के कारण ये किसान आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार ने, उसके कृषि मंत्री जी ने और कई सारे मंत्रियों ने लगातार कई दौर की वार्ता किसान नेताओं से की। ये कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होगी, एमएसपी आपको मिलता रहेगा, और भी कई सारी चीजें उन्होंने समय समय पर कृषि कानूनों को लेकर जो विरोधाभास और भ्रम की स्थिति किसान संगठनों ने और विपक्षी दलों ने निर्मित की, उसका समाधान कृषि मंत्री जी ने, कृषि के वैज्ञानिकों ने समय समय पर देश की जनता को, किसान भाइयों को विभिन्न माध्यमों से किया। लेकिन इसके बाद भी जिद केवल यह है कि जिस तरह सीए एनआरसी को लेकर कोई आंदोलन लंबे समय तक इस देश में चला, उसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को हमको जीवित रखना है। इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना है। उस आंदोलन में शामिल कई नेता ये नहीं बता पाए कि इस किसान कानून के कारण आपको क्या नुकसान हो जाएगा। कितने बड़े बड़े उद्योगपति इस पिछले 6 माह और 1 वर्ष में कई कृषि कानून के लागू होने के बाद और ज्यादा उनकी क्या बोलेंगे, आमदनी बढ़ गई या और ज्यादा वो पैसे वाले हो गए, और कितने किसान इस कृषि कानून के लागू होने के बाद बर्बाद हो गए। ये आंकड़ा आज तक वो प्रस्तुत कर पाए हो तो बताएं। ठीक है सोहन जी, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है किसान आंदोलन को। दिग्विजय सिंह जी ने भी अपने घर पर जो है वो काले झंडे लगाए। हाँ। क्यों सोहन जी, जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप अन्नदाता के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पूरा देश किसानों के साथ है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए, हालात जो देश के अंदर बने ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को जो आंदोलन चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जिस तरीके से देश का जो आप जो दुहाई दे रहे हैं कि इस हालात में आंदोलन नहीं करना चाहिए, काले झंडे नहीं लगवाना चाहिए, काले दिवस नहीं मनाना चाहिए, तो ये स्थिति कौन पैदा कर रहा है? किसकी जवाबदारी है? क्या केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं है? क्या राज्य सरकार की जवाबदारी नहीं है? 1 साल के WHO ने बोल दिया, ICMR ने बोल दिया था कि सेकंड वेव आने वाली है, उसकी तैयारी करके रखिए। क्या तैयारी करी केंद्र सरकार ने? ये मौत के जो सिलसिला जो चला है, जो मौत का तांता लगा हुआ है, किसके कारण लगा हुआ है? ये अपनी जवाबदारी से बचते हैं और ये राजनीति भाषा बोल रहे हैं। जो आशीष जी भाषा बोल रहे हैं, एक अपने आप को पार्टी को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। अंतरात्मा से बात बोले कि क्या हालत पैदा हुई है देश की और प्रदेश की। आज दुगनी आय करने की बात कर रहे थे 2022 में किसानों के लिए, क्या हालत बनी? दुगनी आय तो हो नहीं रही है, दुगनी लागत लग रही है। आप देखिए क्या हालत है। यहाँ खेती किसान को लाभ का व्यवसाय बनाने की शिवराज सिंह जी पिछले 16 साल से बोलते चले आ रहे हैं। आज तक क्या लाभ का व्यवसाय किसानों को खेती बना? क्या किसका लाभ का व्यवसाय बन गया? हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली अपने कर्जे में डूबकर। क्या कर्जा माफ करे इन लोगों ने? क्या कोई दूसरी बात, कोई सुविधा दिए? क्या हालत पैदा करे और किस तरीके की भाषा बात कर रहे हैं? काला दिवस राजनीतिक दल जो दे रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग की अपनी विपक्ष की जवाबदारी है। यदि कोई चीज गलत हो रही है तो गलत जो सरकार कर रही है तो सरकार का विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है। और जो आज किसानों के साथ, हम किसान के साथ खड़े हैं, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, वो इसलिए खड़ी है कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको रोकने के लिए खड़े। और उनका क्या सोहन जी, जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनों को खो दिया, लगातार आवाजाही आवागमन जारी है। लोग कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मैं अपील करता हूं कि किसान कुछ समय के लिए स्थगित कर दें अपना आंदोलन, जब हालात सुधर जाएं तो फिर से वो अपना आंदोलन जारी कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, वो भी यही कह चुके हैं कि जिस तरह से आवागमन हो रहा है उससे केसेस जो है बढ़ रहे हैं, थोड़ा सोचने की जरूरत है। आप भी तो सोचिए ना।
अपील करने के सब ये बेकार ये राजनीतिक रवैया है इनकी अपील करना है। भाई आप समस्या का निराकरण क्यों नहीं करते? आप प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक फोन की दूरी है, तो फोन है कहाँ? वो कौन सा फोन है? वो एक फोन की दूरी पूरी नहीं कर पाया आज तक। वो क्यों नहीं चर्चा करते? किसने रोका आपको? क्या आपकी जवाबदारी नहीं है? लाखों हजारों किसान बैठा हुआ है। ठीक है, मान लिया सरकार, ठीक है, माना कि चलिए मान लेते हैं कि सरकार जो है वो अभी फेल हो रही है किसान आंदोलन को बंद कराने के लिए, लेकिन किसानों की बात मानने के लिए, लेकिन क्या इस कोरोना काल में हमारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? क्योंकि कोरोना जो है वो किसी एक पार्टी का नहीं है। देखिए कोरोना का ये आज का जो विषय कोरोना नहीं है। एक बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है, क्या कोरोना काल में ही है ना, काला दिवस कोरोना काल में ही है ना, आज का विषय कोरोना है नहीं। सोहन जी, ये बात कह के आप जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि कोरोना पे बहस हो रही है कि कृषि कानून पे बहस हो रही है जी। कोरोना का बहाना कोरोना बीच में मत लाइए। बात इस बात का कि जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के विरुद्ध पिछले 6 महीने से किसान बैठे हैं, और इस 6 महीने में उन्होंने ये जो 6वां महीना चला है उसको काला दिवस के लिए घोषणा किया है, और उस काला दिवस में हम सबने उसका समर्थन किया है। बात इसमें होनी चाहिए, और बात ये भी होनी चाहिए कि ये आंदोलन किस तरीके तक चलेगा और कब तक चलेगा। देश की आजादी के लिए जिस तरीके से हम लोग लड़ते थे, जो देश की जनता ने लड़ी, अपना प्राणों की आहुति दी, ये तो मतलब सोहन जी आप मान रहे हैं कि आपको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, लेना देना हमको है, हम बहुत गंभीर है इस विषय में। मगर ये आज आपकी जो बात है, जो आपने जो बात रखी है कि काला दिवस ठीक है, आपने अपनी बात कह भी दी और मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ भी गई। अनिल जी, क्या मेरा आपसे सीधा सवाल, क्या 1 महीना इंतजार नहीं कर सकता किसान आंदोलन? देखिए मैम, आपसे मैं एक और बोलना चाहूंगा कि हमारे 300 किसान शहीद हो चुके थे, सब चिल्लाते रहे जी कि हमारा जो है, हमारी बात तो सुनी जाए। 300 किसान जो है यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, लेकिन कोरोना से ये मानने को हम तैयार है कि एक किसान हमारा शहीद हुआ है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया कि वो गांव गया और वो खत्म हो गया कोरोना के कारण, और उसको इतना बड़ा विषय बना दिया गया कि कोरोना के कारण किसानों को वो हो रहा है। देखिए 5 करोड़ की अगर जनसंख्या वहाँ पे है दिल्ली के अंदर, और 1 लाख लोग की बसावट और मान लीजिए तो अलग थलग है, और बच जाते तो कोई दिक्कत नहीं। रही बात गांव काले झंडे की, तो गांव लगाए गए हैं और हर घर पे लगाए गए। ऐसा भीड़ भाड़ की कहीं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी या संयुक्त मोर्चा था उसने आह्वान नहीं किया कि आप चौराहे पे जाइए या भीड़ लगाइए, सब अपने अपने घर पे लगा रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि काले झंडे घर पे लगा लिए तो उससे कोरोना फैल जाएगा। भाई ठीक है। और रही बात भाजपा की, अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को देखिए कितनी भीड़ लेकर के गए। अभी आप चुनाव की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, पंचायत का चुनाव हुआ, वहाँ गांव घर घर नेता लोग गए। बंगाल का चुनाव देखा आपने, दमोह का चुनाव देखा। जैसे बड़े बड़े चुनावों पे लोग राजनीति एक पूरा प्रदेश का प्रदेश खा गए ये लोग। बिल्कुल अनिल जी, मैं 100% टाइम का कोरोना था, तो ये कहाँ गई थी पार्टियां? आज अगर बात कर रहे हैं, अगर 1 लाख किसान बैठे वहाँ पे, आज करोड़ों किसान जो थे वहाँ बंगाल के अंदर, उनको ध्यान नहीं दिया। करोड़ों जनसंख्या वहाँ पे महामारी के दौर में, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, इस महामारी के दौर में दमोह में चुनाव हुआ, पीक टाइम चल रहा था उस समय कोरोना का। ये बातें क्यों नहीं होती है? भाजपा की बातें क्यों हो रही है कि भाजपा ने ये जो किया उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? बिल्कुल अनिल जी, मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जिस तरह से जो भी पार्टियां जो हुई हैं, सारी चीजें जो हुई हैं, रैलियां जो हुई हैं, बिल्कुल जनता भी जानती है कि जो सोशल गैदरिंग के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उन्होंने कोरोना को और ज्यादा बढ़ा दिया है, उसे नहीं नकार सकते हम। लेकिन ऐसे में पूरे स्टेट में गैदरिंग हुई है, ये तो 1 लाख किसान है बिल्कुल पूरा स्टेट। और जो बड़ी बड़ी सभाएं आपने देखी होगी, जो सब सभाएं प्रधानमंत्री जी ने भी बोला देखिए ये सभा, मतलब इस प्रकार की बातें वहाँ पे हुई है। वो चीज को क्यों मुद्दा नहीं बनाया गया देश के अंदर? ठीक है अनिल जी, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रही हूँ, लेकिन अनिल जी क्या संशोधन पे आप नहीं मान रहे? क्योंकि जिस तरह से 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, सरकार ने ये भी कहा है कि हम कुछ संशोधन कर रहे हैं, फिलहाल कुछ समय के लिए वो कृषि कानून जो है वो लागू भी नहीं किए जा रहे हैं। नहीं, संशोधन सरकार अपनी शर्तों पे संशोधन कर रही है जिससे व्यापारियों को उनके नुकसान ना हो, जो भी उनका रहा हो व्यापारी से। लेकिन किसान को तो वहीं का वहीं नुकसान है। जो संशोधन किसान चाह रहे हैं वो कर दीजिए, किसान चुप बैठ जाएगा, घर चला जाएगा, शून्य हो जाएगा। भाई दिख रहा है कि जहाँ व्यापारियों को नुकसान है
उद्योगपतियों को नुकसान है, अडानी अंबानी को नुकसान है, वो संशोधन वो करने को तैयार नहीं है। और जो किसानों को जो फायदे में है वो किसान करवाना चाह रहे हैं, तो उससे नुकसान होगा व्यापारियों को, इन अडानी अंबानियों को। आशीष जी से, आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग को किसान कानूनों के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ बरगलाने का काम कुछ नेता लंबे समय से कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, किसान संगठनों के जो नेता हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो जिम्मेदार सरकार उनसे बात कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने, अगर प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उनके आश्वासन के बाद भी अगर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो आप भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे या सरकार कुछ आपके लिए नहीं कर पाएगी। सरकार को किसानों की चिंता है। क्या आपने पहली बार ये होते हुए इस देश में नहीं देखा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि भारत के समस्त किसानों को दी? आप अगर इस बात के लिए आंदोलन करते कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि किसानों तक नहीं पहुंचने दी, तो हमें लगता। मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें, कांग्रेस सरकार के समय 18% ब्याज पर किसानों को ऋण मिलता था, 0% ब्याज पर ऋण मिल रहा है। समय पर खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हुई, सिंचाई के पर्याप्त साधन हुए। तो क्या इससे किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा है? क्या इससे किसानों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है? इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह, किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन केवल गतिरोध खड़ा करने के लिए किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान विरोधी बताने के लिए ये षड्यंत्र है। लेकिन मोदी सरकार इन सब परेशानियों का सामने करते हुए देश को आगे ले जाने का जो काम कर रही है उसमें विफल नहीं होगी। जहां तक बात है कि कोरोना का संकट इस समय देश में चल रहा है, लेकिन कई लोगों के लिए अपने स्वार्थ जो हैं या अपने जो हित हैं वो महामारी और इन सब से पहले है। इसलिए मुझे उनके विषय में कुछ नहीं कहना। जिनको लगता है जवाब दीजिए कि आंदोलन बहुत ज्यादा जरूरी है, काला झंडा लगाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सोहन जी को भी यही लगता है। कोरोना की बात ही नहीं हो रही, कोरोना की बात हमें नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, जनता इन सब चीजों का फैसला करेगी। कोरोना का विषय रखिए ना, आप किसान के विषय कोरोना वाला विषय क्यों ला रहे हैं? अभी हमारे वजीर भाई ने कहा कि आप बंगाल में कोरोना, जब चुनाव 7 राज्यों में 5 राज्यों में हुए उस समय कहा थी डब्ल्यूएचओ ने 1 साल पहले जब बोला था, क्यों नहीं तैयारी करी आपने? क्यों पीएम केयर फंड में आपने सैकड़ों करोड़ रुपए रखा रहा, अपने जेब में डाल के रखे, क्यों नहीं व्यवस्था बनाई गई? सोहन जी, कौन से विषय पर कब क्या चर्चा करनी है ये तो खैर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और बात यही चल रही है कि जो अन्नदाताओं के खिलाफ कोई नहीं है और ना कभी किसी को होना चाहिए और ना ही कभी कोई हो सकता है। जी, लेकिन ऐसे में जो कोरोना काल है, मेरी पूरी बात सुनिए सोहन जी, पहले मेरी बात सुनिए सोहन जी। जिस तरह के हालात है उस समय में भी हमें किसानों का दर्द समझना होगा। जिस तरह से किसानों के भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, हालात हम देख रहे हैं। तो इसका जवाबदार कौन है? किसान है जवाबदार? इसका जवाबदार कौन है आप मुझे बताइए? सरकार है इसकी जवाबदार? क्या प्रधानमंत्री जवाबदार नहीं है? क्यों नहीं समय पर रहते उनका निराकरण किया जाता? क्यों नहीं उनको पुख्ती बात की जाती है उसी तरीके से? ये इस तरीके का जो सारे चैनल जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी को सेफ करने का जो प्रयास करते हैं ना, सोहन जी मुझे समझ में नहीं आता। नहीं सोहन जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग लौट फिर के मीडिया पे ही आरोप क्यों लगाने लगते हैं? सपोर्ट करता है, आंख मूंद के सपोर्ट करता है, सही बात नहीं रखता मीडिया। क्यों नहीं किसान के पक्ष में बात आप करते? क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप बात कर रहे हो? सोहन जी, मतलब अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बात की जाए तो मीडिया अच्छा है, अगर बात किसी और पक्ष में होगी या किसी और बात पर होगी तो मीडिया खराब है। आप लोग लौट फिर के मीडिया पे आरोप लगाने क्यों लग जाते हैं? सवाल आपसे किया गया है, जवाब आप दें। किसान के लिए कौन बात नहीं कर रहा है? किसान के लिए सब बात कर रहे हैं। हमारे पक्ष में बात किसने बात नहीं की? मुझे बताइए सोहन जी, बात किसने नहीं की? किसानों के आंदोलन के लिए बात किसने नहीं की? सरकार से सवाल किसने नहीं पूछे? देखिए शिवाली जी, इस देश में मीडिया ने अपना धीरे धीरे अस्तित्व खो दिया, विश्वास खो दिया है। इस तरीके की जो भाषा बोली जा रही है ना, देखिए बहुत सारे लोग किस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं बड़े बड़े चैनलों का। उसका कारण ये है, इसी कारण ही आप धीरे धीरे विश्वास करो, सच्चाई को सामने रख के बात करिए, किसानों के हित की बात करिए। आज इस देश में किसान जिस तरीके से परेशान है, आज कौन सा वर्ग परेशान नहीं है? सोहन जी, कौन कितनी सच्चाई सामने रखा है? नहीं, ये कार्ड सोहन जी, ये कार्ड यहाँ मत खेलिएगा। कौन कितनी सच्चाई से क्या पेश कर रहा है, क्या पेश नहीं कर रहा, इसके लिए सच्चाई का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है। आपको आपको बता रहे हैं कि आज जिस तरीके से ये कार्ड यहाँ नहीं चलेगा सोहन जी, ये गलत बात है। जिस तरह का जो सवाल आपसे किया गया था उसके तरह आप मीडिया पे आरोप लगाने लग गए, मीडिया खराब है, मीडिया ये कर रहा है, मीडिया वो
कर रहा है? नहीं लगा रहे हैं, आप किसने नहीं दिखा, किसने कवर नहीं किया किसान आंदोलन को? नहीं है, आप सच्चा काला किसने कवर नहीं किया किसान आंदोलन को? सोहन जी मुझे ये बताइए। मान लीजिए काला दिवस मना लिया, किसान ने बोल दिया, हमने उसका समर्थन कर दिया, तो कौन सी गलत बात हो गई है? क्या गलत नहीं हो रहा किसानों के साथ में? अब ये बात क्यों नहीं बोलते कि भाई आप सरकार की जवाबदारी है कि समय रहते ये निराकरण हो जाता, समय तो सोहन जी किसने नहीं बोली ये बात? बिल्कुल बोली है, सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष में सरकार है, सवाल भी उसी से होंगे और जवाबदेही भी उन्हीं की होगी। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उस वक्त पे हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ सरकार पर ठीकरा फोड़ देने से चीजें नहीं हो जाती हैं सोहन जी। सरकार पर ठीकरा फोड़ दो और मीडिया पर आरोप लगा दो, सरकार पे हो गया हमारा काम। मीडिया पे भी टिकरा फूटेगा कि क्यों मीडिया सही सच्चाई सामने रख के बात नहीं कर रही है, इसलिए बोल रहा है। सच्चाई सिर्फ यहाँ आप दिखा रहे हैं सोहन जी, सच्चाई सिर्फ यहाँ आप दिखा रहे हैं। मेरे अकेले बोलने से नहीं होगा, पूरा देश जान रहा है कि क्या हालत पैदा हो गए। आपको आप देख लो, पूरा देश जानता है, पूरे हालात किसानों का विरोध किसी ने नहीं किया। जिस तरीके से आंदोलन के नाम पर क्या आज भी जो बात चल रही है सोहन जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज भी जो बात चल रही है वो किसानों के लिए ही चल रही है। किसानों के विरोध में कोई नहीं है, देश के अन्नदाता के विरोध में कोई नहीं हो सकता। लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को दबा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है, कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, धीरे धीरे ट्रेंड तो ये भी चल रहा है, ट्रेंड तो ये भी चल रहा है, लगातार आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, कभी कोई जर्नलिस्ट खराब हो जाता है, कभी कोई चैनल खराब हो जाता है, ट्रेंड तो ये भी चल रहा है। मेरे बोलने से नहीं हो रहा, ये जो सच्चाई जो बात बोल रहा है इसको स्वीकारो, सिर्फ मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ। तो आप भी स्वीकारिए, ये दोहरा पक्ष यहाँ मत अपनाइए। देश की बहुत बड़ी जनता, आशीष जी जवाब दीजिए। देश की बहुत बड़ी जनता आपको मान गई है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। देखिए मीडिया पर इस तरह आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं किसके लिए, इसके लिए हम काफी हैं। आशीष जी जवाब दीजिए। मीडिया पे आरोप लगाकर अपने द्वारा मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहा, मीडिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद उस गतिरोध को समाप्त नहीं करना चाहते। गतिरोध समाप्त तभी होगा जब किसी न किसी मुद्दों पर सहमति बनेगी, लेकिन कुछ लोग किसान आंदोलन को लगातार चलाए रखना चाहते हैं, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह की कोरोना के संकट के दौरान मोदी सरकार को विपक्ष ने निशाने पर लिया। लगातार ये बात कही जा रही है कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोरोना काल का जो समय है उसको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी नकारने का नतीजा जो है वो हम आज भुगत रहे हैं। उस समय तो कुछ सामान्य शिष्टाचार का पालन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा चल रही है, महामारी का दौर चल रहा है, उस समय तो कुछ दिन अपनी गतिविधियों को रोका जा सकता है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, मुझे अपने सारे मेहमानों से आखिरी कमेंट लेना है। सोहन जी जवाब दीजिए, आखिरी कमेंट अपना। वैसे तो आपने आखिरी कमेंट क्या, आपने तो मीडिया के ऊपर ही ठेकरा फोड़ दिया, मीडिया बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई है। मेरी बात पे बुरा मत मानिए, देखिए जो मैं जो बोल रहा हूँ, देखो हो सकता है कि कुछ कड़वा सच मैंने बोला होगा। बिल्कुल क्यों नहीं सोहन जी, ऐसे आपने बिल्कुल आरोप लगा दिया, आपने बिल्कुल आरोप लगा दिया कि मीडिया जो है वो बीजेपी का पक्ष रखती है, मीडिया ऐसी है, मीडिया वैसी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे चैनल, आपका नहीं बोल रहा मैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मीडिया का पक्ष मजबूत करके रखते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो क्या यहाँ बहुत सारे चैनल्स की बात हो रही थी? नहीं तो मैंने क्या बोला, मेरी बात थी ना, यहाँ हम बात कर रहे थे। नहीं, मैंने क्या कहा कि ऐसे मैंने पहले ही बात बोला कि देखो ऐसा जो मीडिया ने जो जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो रहा है और अपना विश्वास खो रहा है। लोग आपके कई चैनल को ऐसा है, जिस तरह से सोहन जी मीडिया की चिंता कर रहे हैं ना, सोहन जी जिस तरह से आप मीडिया की चिंता कर रहे हैं ना, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले तो वो भी अस्तित्व में वापस भी आ सकती है। खैर अनिल जी आपसे लास्ट कमेंट। हमारा छोड़ दीजिए, वो हमारी चिंता हमारे पास तो फिर आप भी हमारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए, मीडिया के ठेकेदार आप मत बनिए। अनिल जी आपका लास्ट कमेंट। जी मैं भी, देखिए क्या होता है, जैसे आप अच्छे से बोल रहे हैं, आप किसानों की बात भी रख रहे हैं, बार बार धन्यवाद के पात्र है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ नेशनल चैनल ऐसे हैं जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि जरूरत पड़ने पे आपके खिलाफ भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इतना अगर मजबूर हो रहे हैं आदमी तो कहीं ना कहीं एक पक्ष की बात हो रही है। कुछ चैनल्स हैं ऐसी जिसका तो उन्होंने नाम भी लिया कि आर भारत का और जी न्यूज का,
कि भाई ये दोनों चैनल है, आज नहीं तो कल इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा कि आप किसानों की अनिल जी, सच्चाई वो आप लोगों का निजी फैसला हो सकता है, हमें किसी और चैनल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से सोहन जी ने साफ साफ बैठ के सामने से ये आरोप लगाए, ये भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ बात किसी और चैनल की नहीं है। जब मरता क्या नहीं करता मैडम, जब आप जबरदस्ती हमें बोल रहे हैं कि हम चोर हैं, हमने चोरी करी नहीं है, आप हमें साबित करिए ना। ऐसा थोड़ी ना उठा के किसी को भी बंद कर देंगे, उठा के किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ देंगे। इस प्रकार की बात होती तो नाराजगी जाहिर सी बात है। वो एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, पूरा जब से आंदोलन चल रहा है तब से उनके किसानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा कर पाकिस्तानी, अनिल जी सवाल लगातार सरकार से भी पूछे जा रहे हैं कि सरकार क्यों इस वक्त पर खत्म नहीं करवा पा रही है किसान आंदोलन। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता भी हम मान रहे हैं, लेकिन किसान भी अपनी जिद पर आ गए हैं, तो ऐसे में दोनों पक्षों की बात सुननी और माननी जरूरी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना काल में काला दिवस मनाया गया, महामारी में ये आंदोलन क्यों, बड़ा सवाल, लेकिन जवाब नहीं मिला। किसान संगठन कंधा है या सियासत की बंदूक? देश भर में किसान संगठनों का शक्ति प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन सवाल यही कि आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर यह जो प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस नेताओं ने भी जो समर्थन दिया है, किसान संबंधित तीनों बिल रद्द करने की जो बात कही है, लेकिन किसान इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि कमी कहां हो रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।